ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए कि क्लास को, हो रही सेवा को मन बुद्धि से स्वीकार करके, सत्य संकल्प लेकर के पूरे ईमानदारी के साथ जो नज़दीक हैं, परिवार के भांति हैं, यथाशक्ति कहीं भी रह के पूर्ण रूप से साक्षात देखते हुए, रियलाइज करते हुए जो सेवा में आगे बढ़ी हैं, बढ़ रही हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो वर्तमान समय मिली भी नहीं है, लेकिन क्लास को सुन करके, निश्चय बुद्धि बन करके, फैसला ले करके ईमानदारी से जो नज़दीक हैं, अनुभव कर रही हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि अनेक संगठनों से धोखा खाई हुई आत्माएं, ठुकराई हुई आत्माएं बहुत बुद्धि चला रही हैं वर्तमान समय। क्या कहेंगे, भाभी है ड्रामा की। सरल सहज बोल देते हैं, ड्रामा की भाभी, ड्रामा की भाभी। यस्य सुंदरम विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में जो भी आत्माएं सेवा कर रही हैं, सहयोगी बनी हुई हैं, सहयोग कर रही हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। कुछ आत्माएं हैं बहुत दूर हैं। हम समझ रहे हैं विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के सेवा को समझ गई होंगी कि इनका उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग। क्योंकि हमारे सामने और भी 10-12 संगठन हैं, बड़े छोटे रूप में। उन सबको देखते हुए जरा सा भी अगर परखने की शक्ति होगी तो निर्णय कर लेंगे, अर्थात फैसला खुद का करना है। पहले अध्यात्म जगत का एक ऐसा प्लेटफार्म आता है यात्रा करते करते, जो खुद का खुद फैसला करना होता है, किनारा करना होता है, किनारे होना होता है। इसी के लिए इशारा था, क्या? परखने की शक्ति को धारण कर स्वयं के प्रति और औरों के प्रति, अर्थात जो आपके ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उनके प्रति भी रहम करिए। स्वयं के प्रति और औरों के प्रति परखने की शक्ति को धारण कर किनारा कर लो, अर्थात एक संगठन कोई भी पकड़ लो और उस संगठन के साथ ईमानदारी से रहो। बस कुछ आत्माएं हैं, इतनी लालच होती है उनके अंदर, लोभ है, कमज़ोर हैं पत्ते, और बीज को छेड़ती रहेंगी। उनको क्या करेंगी? काटती रहेंगी, खुदाई करती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी। अच्छी बात नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है, ये रॉयल्टी नहीं है, ये सभ्यता नहीं है, क्योंकि सत्यता नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मनुष्य आत्माओं की क्वालिटी कहें, वैरायटी कहें, कैटेगरी कहें, 12 राशियों में बांटी गई हैं। 12 प्रकार की आत्माएं हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या देश नहीं होनी चाहिए। 12 ग्रुप होने ही होने हैं, होना भी चाहिए। सेक्शन है, परिधि है, बाउंड्री है, सीमा है, अवस्था है, और वो ऑटोमेटिक उनका वो व्यवस्था बन जाता है। इसी को बोलते हैं बनी बनाई बन रही। उनके अंदर उतना फिट होता है। हर आत्मा जब विनाश का समय होता है तो लंबे समय तक कहाँ रहती हैं? अरे अनेक संगठनों में तो बताया गया सब परम धाम जाती हैं, धीरे धीरे उतरती हैं। उसको परम धाम कह लीजिए।
परम धाम में रहती हैं या यहीं पर विस्मृति अवस्था में रहती हैं, सुषुप्त रहती हैं। उनको कुछ पता नहीं होता है, विस्मृति रहती है। उनका संस्कार इमर्ज ही नहीं होता है जो पार्ट प्ले हो। हर आत्मा की अपनी अपनी परिधि होती है, तो जो मुखिया होते हैं उस धर्म के, तो उस परिधि में उतने आत्माओं को ले करके रहते हैं, कंट्रोल करके लेके रहते हैं। जैसे एक परिवार में जितने मेंबर होते हैं परिवार के, उस परिवार में रहने के लिए मजबूर होते हैं, चाहे जैसे भी हों, रहते हैं ना परिवार के साथ। ऐसे ही जो अनेक धर्मों की मुखिया हैं, अपने अपने धर्म के कंट्रोल में लेकर के चलने चलाने वाले, तो उनके उसमें ही वो रहेंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के शूटिंग ही खराब कर लिया ना। तो जब भी फाइनल होता है या शुरू से लेकर के बीच में भी या अंत के समय में भी, तो वो आत्माएं उन्हीं के संग साथ में रह कर के सुख शांति का अनुभव करती हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ऑलरेडी उनके अंदर वो संस्कार है। जब आप टच करोगे ना, माना जब परखेंगे चेक करता है ना सोनार, असल और नकल का चेक करता है कि नहीं, तो कुछ डालता है ना, तेजाब डालता है ना, तो जो सच्चा होता है वो वैसे ही रहता है, आज जो नकल होता है उड़ जाता है, उसका जो नकल पॉलिश उनकी पॉलिश हुई होती है नकली। तो जब प्रयोग करते हैं तभी तो पता चलता है, बिना प्रयोग के पता कैसे चलेगा। आप सजा दो शोरूम में आर्टिफिशियल पॉलिश लगा के अच्छे से, लेकिन जब उसको प्रयोग करोगे असल नकल का पता ही तब चलता है। प्रयोगशाला में ले आओ और प्रयोग करो उसको। तो इस सृष्टि मंच पर प्रयोगशाला है त्रिमूर्ति हाउस। ये बहुत बड़ा लाइट हाउस, माइट हाउस, ये प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी है परमात्मा का, उस माँ का, उस परम पुरुष का। तो जब उसमें परखा जाता है, परख लेते हैं बच्चे, आते ही कह तो रहे शीशा बोलता है। शीशे के सामने आएंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा वो क्या कह रहे हैं। ऐसे तो कहते हैं कि शीशा नहीं बोलता, तुम खुद बोलते हो, लेकिन वो दिखा देता है, जरूर दिखा रहा है माने बोल रहा है। अपने चेहरे तो देखते हैं ना, दिखाना माना अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं उस शीशे में, दर्पण में। और दर्पण कौन सा होता है पता है? कर्म का दर्पण। उनको रियलाइज हो जाता है हम कहाँ हैं, ये कहाँ है। तो प्रयोगशाला में बिना प्रयोग किए हुए कैसे पता चले? तो अनेक संगठनों का, अनेक धर्मों की धारणा को लेकर के जो सनातन धर्म की ओढ़नी ओढ़ करके जो छुपना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं, और छुप कैसे पाएंगे? क्योंकि जब असल होगा तो नकल करने वाले को क्या करेगा? उनकी अकल को ठिकाने लगाएगा कि नहीं, उनके धर्मखंड में वापसी कराएगा कि नहीं कराएगा, अर्थात रियलाइज कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा, कराना भी चाहिए। इसके लिए इशारा क्या था? क्या इशारा था शक्तियों का? अरे जो देवी देवता की पढ़ने वाली पढ़ाई, जो नर्सरी खोला सभी लोगों ने, तो सपना ही देखते रहे वो लोग, लेकिन सपना साकार कहाँ हुआ, साकार रूप कहाँ लिया? क्योंकि ईमानदार नहीं रहे अपने और अपनों के साथ। ईमानदारी बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो शक्तियां दोनों का साथ नहीं देती हैं। जो एक दो की बात आई, ऊपर वाले को भी उतना ही नीचे के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है नीचे वाले को आप बस उसी को देखते रहो, क्योंकि दोनों का परीक्षा होती है, तीसरी शक्ति लेती है। समझ में आए ना? अगर एक दो के साथ दोनों ईमानदार हैं तो तीसरी शक्ति आराम से बैठ करके सब अनुभव कराती रहती है। सभी शक्तियां जुट जाती हैं उनका सहयोग करने में। कहीं भी देखिए दो आत्माओं के मिलन का सहयोग सब लोग करते हैं मिलने के लिए, जो सच्ची आत्माएं होती हैं।
गवर्नमेंट भी पास कर देती है, ये उनका फैसला होता है। मियाँ बीबी राजी, दो आत्माएं राजी हैं तो क्या करोगे? और काम काज करने वाले तुम कौन होते हो बोलने वाले? उनका खुद का फैसला है, उनके जीवन का फैसला उनको सुनाना है, उनको सुनाना, उनको जीना है। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? कुछ नहीं कर सकते। तो सभी आत्माएं अपने और अपनों के प्रति ईमानदार रहें, बस अपने संगठन के प्रति ईमानदार रहें, चाहे वो जैसा है। अगर आपको भले वो चोरी करवा रहा है आपसे, अरे अनेक संगठनों में गुरुजी भेजते हैं ना, जाओ देख के आओ, लेके आओ, तो ये क्या करवा रहे हैं गुरुजी? चोरी। जाओ परख के आओ, देख के आओ क्या होता है, कैसे होता है। तो भी उनके साथ ईमानदार रहो, जो देख रहे हो सुन रहे हो उनको ले जाके बता दो सही बात और उनके साथ रहो, लेकिन बार बार नहीं। तो अपना शूटिंग आप खराब कर रहे हो ना। इतना तो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति हर एक आत्मा को होनी चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो अध्यात्म का नाम क्यों फ्री फंड का लेकर के डिस्टर्ब करना? क्यों सभी के अंदर नास्तिकपना का बीज बो रहे हैं आप सभी? जो भी थोड़ा बहुत आस्था विश्वास है उस शक्ति के प्रति, वो भी खत्म कर दे रहे हो आप सभी। अच्छी बात नहीं है। जो प्रेम भाव है, श्रद्धा विश्वास है, वो भी खत्म हो जाए, वो भी उजाड़ दो उसकी दुनिया को। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सनातनी विद्यालय में जो भी आत्माएं हैं या जो सेवा कर रही हैं, जो जा रहा है ऑडियो क्लास, उसको अगर ईमानदारी से सुन लेंगे, अच्छे से सुनते रहेंगे, तो सब समझ में आ जाएगा। इस संगठन का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि उनको तोड़ो उस संगठन से, अपने से जोड़ो, उससे तोड़ो उससे जोड़ो, उससे नहीं। और 200-400 का संगठन बना लो, बस अच्छे से अंधेरा कायम रहे बना करके अपना मस्ती करते रहो बड़ा बन के। नहीं, जो जहाँ है उसको ना तोड़ना है ना कहीं से जोड़ना है, उसको रियलाइज करा दो, अर्थात मुक्ति दे दो उसको। जीवन मुक्ति के लिए तो उसको चल के आना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलती है। कोई मासी का घर नहीं है, वो अब्बू अब्बा का घर है ना, माता पिता का है, बैठे हैं ना। उनको इतना सिर्फ रियलाइज करा दो कि मुक्त हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है जितना सोच के बैठे हो, जो सपने सजा रहे हो, जो सपना देख रहे हो, ये नहीं है। ये रास्ता नहीं है जो रास्ता अपनाए हो। लेकिन यही तुम समझ के बैठे हो तो जरूर जान लो कि ये सनातन धर्म की धारणा नहीं है। इसलिए इतना बताना पड़ रहा है क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, अनादि है, वो सदा रहता है, मरता नहीं है, समय के साथ हो सदा जिंदा है, जीवित है, अमर है। अनेक धर्मों के द्वारा जो भी धारणा स्थापना होती है वो समय के साथ आते हैं, समय के साथ चले जाते हैं, सदा नहीं रहता है, ये याद रहे। तो सनातन धर्म के नाम लेकर के, जो ओढ़नी ओढ़ करके, किस्से कहानी सुना करके जो संगठन स्थापन किए हैं, कर रहे हैं, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि अंत में तो सबके बीच में वो आता है धर्म संगठन अपने परिवार को लेकर के प्रत्यक्ष होता है। आता माने प्रत्यक्ष होता है सबके बीच में। तो जो प्रत्यक्ष होता है वो पता है कौन सा होता है, कैसा होता है?